First of all, thank you for inviting me to talk in this important issue. I've been reading मैंने सुना है कि न्यूज़पेपर में और कुछ केबल चैनल्स में आ रहे हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो कम्युनल है। अगर आप मेरे पूरे स्पीच को देखेंगे तो मैंने क्लियरली कहा है कि यहाँ में कोई बंगाली, कोई ट्राइबल, इंडिजिनस पर्सन, तिपरासा, मणिपुरी, नेपाली, बिहारी, हम सब एक हैं, हम सब इसके खिलाफ हैं। और जो हमारे संग हो रहा है ये पॉलिटिक्स हो रहा है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स हो रहा है, निशाना है ममता बनर्जी के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट को आपने बलि में डाल दिया है, ये मैंने कहा है। और मुझे और भी खबर मिली है, कुछ वीडियो क्लिपिंग आए हैं कि कोई लोग बोल रहे हैं कि चाइना वेलकम इंडिया बाय बाय। मैं उन सपोर्टर्स को क्लियरली बोलना चाहता हूं कि आज हम इंडिया में हैं, इसी के लिए हम ये आंदोलन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम चाइना में होते तो 2 मिनट में हमको सब गोली मार के फेंक देते। तो हम इंडिया में हैं और हमारा जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ नहीं है। हम सब हिंदुस्तान के हैं और हम इंडिया को प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। हम वी आर वेरी प्राउड इंडियंस। और जो ये कह रहे हैं कि चाइना वेलकम इंडिया बाय बाय, उनको समझना चाहिए कि चाइना क्या है और इंडिया क्या है। सिर्फ इंडिया में हम डेमोक्रेटिकली ऐसा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, चाइना में ये हमको मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग भी वो बात समझ लीजिए। और जो बीजेपी के लोग हैं, जैसे कि मैंने सुना है कि राम पौत्र जमतिया कह रहा है कि प्रद्युम्न मानिक्य दुबाग्रह ये कर रहा है क्योंकि उनको लोकसभा इलेक्शन में लड़ना है। राम पौत्र जी, आप पहले अपने मुख्यमंत्री का बात मत सुनिए और अपना समाज के बारे सुनिए। और इसके लिए रामपत्र जी, अगर मैं लोकसभा में नहीं खड़ा हो रहा हूँ तो आप क्या करेंगे? आप अपना शब्द वापस लेंगे? कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ मैं लोकसभा इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा हो रहा हूँ। तो अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि मैं अपना काम जो कर रहा हूँ आज तिपरासा समाज के लिए, त्रिपुरा के लिए, बंगाली के लिए, बिहारी के लिए, नेपाली के लिए, मणिपुरी के लिए, महिला के लिए, वो मैं स्टेट के लिए कर रहा हूँ। इस चीज को आप पॉलिटिक्स में मत लाइए। आप पॉलिटिशियंस लोग ही ने त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया है वोट बैंक में पॉलिटिक्स करके। तो रामपत्र जी, आपने जो मंडाई में बोला है मेरे खिलाफ, रॉन्ग, अनजस्टिफाइड। और आप इतने बार मुझसे मिलते हैं, एक बार मुझसे पूछ लेता कि मैं खड़ा हो रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको उस समय जवाब दे देता कि नो, आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर द लोकसभा। What do you think that about the incident happened in Mandai? It was the burning that BJP party office. It was happening. Any violence is wrong. So any attack on BJP के ऑफिस में is wrong. और वो जो बीजेपी के जो जिरानिया से लोग जो जाकर मांडा में कर रहे हैं स्लोगन, वो भी कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एक रिएक्शन हो इंडिजिनस पिछड़ा लोगों के साथ, वो रिएक्ट करे बंगाली के ऊपर, बंगाली रिएक्ट करे तिपरासा के ऊपर। ये उनका अटेम्प्ट है पोलराइज करने के लिए इलेक्शंस को, और वो चाहते हैं कि दंगा हो। मैं नहीं चाहता हूँ दंगा हो, तो कोई भी वायलेंस हो, इसके लिए मैं अपील का हूँ कि आप इनके षड्यंत्र में मत आइए। ये लोग हमको, समाज को डिवाइड करके शासन में रहना चाहते हैं। हमारा संघर्ष सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, बस हमको वैसे ही जाना है। ये सब पॉलिटिक्स लाकर, वोट लेकर, इधर इनको इससे लड़ाओ, इनको इससे लड़ाओ, तो झूठे प्रोमिसेस करके हम हमारा समाज को खतरे में ला रहे हैं लोग। इसके लिए मैं अपील करता हूँ, वायलेंस में मत आइए। इनको अगर दिखाना है तो इनको बॉयकॉट, झगड़े से नहीं होगा, बॉयकॉट से होगा। इनको समझना चाहिए कि आज इलेक्शन वाले तभी से लाइन में आएंगे। So now in Mandai, many people are so in tension, and so what do you want to give the message to the people of Mandai, the people there? People of Mandai, I'll come and meet you. Do not get angry. You can say anything against Dubagra. Dubagra knows that the Tiprasa people are with him. I don't care. I know the whole of Tripura, including many Bengali people, many Manipuri people are with me. So this is just an attempt by BJP, and I'm very unhappy that a religious leader at one time like Ram Patra Jamatia is taking instructions from Agartala to somebody else and forgetting about his Tiprasa people. First of all, Mandai people do not act. Whatever they're going to do, they want you to react. Do not react. There are Bengalis living in Mandai. There are Muslims living in Mandai. There are Tiprasas living in Mandai. I want all of you all to live together and happily. Do not
allow full to divide and rule us. Our fight is against Citizenship Amendment Bill. Full stop. Nothing else. So what will be the next step for citizenship amendment bill from your side, Maharaj? Can you repeat the question, please? Line is not clear. What will be the next step for the citizenship amendment bill from your side? I am going to Delhi today, and I'm consulting my lawyers. We'll see what we can do in the Supreme Court, and we'll see BJP, what will BJP do in Rajya Sabha, then we will decide the next course of action. Because I know a lot of people are already spying on us and trying to find out what is the next step. I will only tell when the situation is right, but we will show them our unity and our solidarity amongst all communities in the next 1 week. You wait and watch. If the politicians and these so-called leaders do not forget power and think about the people, we will give them a befitting reply.